हेलो साथियों, मैं राघवेंद्र सिंह करंट अफेयर्स की एक नई सीरीज़ में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए देखते हैं आज का नया क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन, किस राज्य को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड मिला है? ये डे मनाया गया था 14 दिसंबर को। कल वाली वीडियो में आप लोगों ने इसको देखा होगा। किस राज्य को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड मिला है? वो डे मनाया गया था 14 दिसंबर को। उसी के लिए राजस्थान को ये अवार्ड मिला है। किसको मिला है? राजस्थान को। कौन सा अवार्ड? नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय मूल की लीना नायर किस देश के लग्जरी ग्रुप सनेल की सीईओ बनी है? किस देश की सीईओ बनी है? कौन? लीना नायर। तो ये बनी है फ्रांस की। फ्रांस के सनेल ग्रुप की सीईओ लीना नायर ये भारतीय मूल की हैं जो कि सीईओ बनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संस्था ने देश की पहली हाइड्रोजन आधारित माइक्रो ग्रिड परियोजना शुरू की है? किस संस्था ने देश की पहली हाइड्रोजन आधारित माइक्रो ग्रिड परियोजना शुरू की है? तो ये की है एनटीपीसी ने। किसने की है? एनटीपीसी ने। ठीक है, कौन सी परियोजना शुरू की है? हाइड्रोजन आधारित मैक्रो ग्रिड परियोजना। किसने शुरू की है? एनटीपीसी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑन्कोलॉजी नामक पुस्तक का विमोचन किया है? किसने प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑन्कोलॉजी नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये किया है जगदीश मुखी ने। किसने किया है? जगदीश मुखी ने। तो ये किया है जगदीश मुखी ने। किसने किया है? जगदीश मुखी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हुए हैं? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो अभी ये बांग्लादेश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। कहाँ गए हैं? बांग्लादेश। चलिए तो बांग्लादेश के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। शेख हसीना यहाँ की पीएम है, प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद। बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच कितनी यात्री ट्रेनें चलती हैं? 3। कौन कौन सी? मैत्री, बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस। यहाँ के फादर ऑफ नेशन यानी राष्ट्रपिता किसको कहते हैं? शेख मुजीबुर रहमान को। इनको ही 2020 का गांधी शांति पुरस्कार मरणोपरांत मिला है। कौन सा? 2020 का गांधी शांति पुरस्कार। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह, यहाँ के राष्ट्रीय चिन्ह कौन कौन से हैं? पशु रॉयल बंगाल टाइगर, पक्षी मेघपाई रोबिन और वृक्ष है यहाँ का आम का पेड़, फूल हैं वाटर लिली और यहाँ का फल कटहल है, खेल कबड्डी। ये यहाँ के राष्ट्रीय चिन्ह हैं। कहाँ के? बांग्लादेश के। पशु रॉयल बंगाल टाइगर, पक्षी मेघपाई रोबिन और वृक्ष आम का पेड़, फूल वाटर लिली, फल कटहल, खेल कबड्डी। यहाँ का राष्ट्रीय गान है अमार सोनार बांग्ला। कॉलिंग कोड है 880। बिमस्टेक मुख्यालय ढाका में बिमस्टेक का मुख्यालय है। संसद का नाम है जातीय संसद। संसद का क्या नाम है? जातीय संसद। और यहाँ का पर्वत, यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत, बांग्लादेश का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कियोक्राडोंग। कियोक्राडोंग यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत है। सबसे लंबी नदी सुरमा मेघना नदी तंत्र यहाँ की सबसे लंबी नदी है। एक प्रमुख बंदरगाह है चटगांव बंदरगाह। ये यहाँ का प्रमुख बंदरगाह है चटगांव। नेपाल बांग्लादेश के बीच के भारत के जो 22 किलोमीटर का एरिया है उस कॉरिडोर को क्या कहते हैं? सिलीगुड़ी कॉरिडोर। उस कॉरिडोर को क्या कहते हैं? सिलीगुड़ी कॉरिडोर। जो नेपाल, जैसे ये नेपाल है और ये बांग्लादेश है, तो इसके बीच का ये जो भारत का जो एरिया है 22 किलोमीटर का एरिया जो है इसी को कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। इसी को क्या कहते हैं? सिलीगुड़ी कॉरिडोर। चलिए आगे देखते हैं। संप्रति अभ्यास, एक बांग्लादेश के साथ संप्रति अभ्यास होता है। ये अभी कहाँ हुआ था? मेघालय में। ठीक है,
इसने अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, डिजिटल हार्ट के नाम से। डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है बांग्लादेश ने। मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन हुआ है। जोग जोग नामक खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी बनाने की घोषणा की है किसने? बांग्लादेश ने। कौन सा? जोग जोग नामक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा की है। तो इतना ये हो गया है बांग्लादेश के बारे में। तो राष्ट्रपति अभी कहाँ की आधिकारिक यात्रा पर गए हुए हैं? बांग्लादेश की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए सिजियन 605 उपग्रह लॉन्च किया है? सिजियन 605 उपग्रह लॉन्च किया है, तो ये किया है चीन ने। चीन ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए सिजियन 605 उपग्रह लॉन्च किया है। यहाँ की राजधानी क्या है? बीजिंग। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रोपड़ फसलों पर 24वीं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी कहाँ शुरू हुई है? किन फसलों पर? रोपड़ फसलों पर। रोपड़ फसलों पर 24वीं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी कोच्चि में शुरू हुई है, केरल के कोच्चि में। ठीक है, कौन सी? 24वीं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी शुरू हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधा आधारित मीट कंपनी गुड हार्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया साथियों नीरज चोपड़ा को। गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को गुड हार्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है? किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है? तो ये दिया गया है साथियों बिहार को। किसको दिया गया है? बिहार को। जीआई टैग ये 1699 में शुरू हुआ था। कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, और जिसको दिया जाता है ये उस क्षेत्र की किसी विशेष वस्तु को दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बिहार के बारे में। यहाँ के सीएम कौन है? नीतीश कुमार। यहाँ के सीएम हैं नीतीश कुमार। गवर्नर हैं फागू चौहान। कैपिटल है पटना, राजधानी यहाँ की पटना है। और बिहार की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। और यहाँ के राजकीय चिन्ह देखते हैं। पशु क्या है? बैल। पक्षी गौरैया। पुष्प गेंदा। पुष्प क्या है यहाँ का? गेंदा। और वृक्ष पीपल का वृक्ष। वृक्ष कौन सा है? पीपल का वृक्ष। चिन्ह है यहाँ का बोधि वृक्ष। मछली मांगुर मछली। कहाँ की? बिहार की। बिहार की लोकसभा सीटें हैं 40, राज्यसभा की सीट है 16 है, विधानसभा की 243 सीटें हैं, और विधान परिषद की 75 सीटें हैं। विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? 75 सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी बिहार के लोक नृत्य देख लेते हैं। यहाँ के लोक नृत्य कर्मा, कठगोड़वा, छऊ, झरनी, धोबिया, ये यहाँ के लोक नृत्य हैं। कौन कौन से? कर्मा, कठगोड़वा, छऊ, झरनी, धोबिया आदि, ये यहाँ के लोक नृत्य हैं। यहाँ एक मेला लगता है, बहुत प्रसिद्ध मेला है सोनपुर मेला। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? हरिहर क्षेत्र मेला। किस नाम से जानते हैं? हरिहर क्षेत्र मेला। तो सोनपुर मेला कहाँ लगता है? बिहार में। इसकी खासियत क्या है कि ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। इसका अन्य नाम क्या है? हरिहर क्षेत्र मेला। ठीक है, यहाँ पे एक नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। ठीक है, वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। जीआई टैग किस किस को यहाँ पे जीआई टैग मिल चुका है? मधुबनी पेंटिंग को, शाही लीची को, कतरनी को, चावल को, मगही पान को, भागलपुर सिल्क को। इतनी चीज़ों को, बिहार की इतनी चीज़ों को जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, तो अभी किसको जीआई टैग मिला था? मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया था। कहाँ? बिहार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सिस बैंक बोर्ड ने किसे अपना गैर कार्यकारी अधिकारी निदेशक नियुक्त किया है? किसे अपना गैर कार्यकारी अधिकारी निदेशक नियुक्त किया है? किसने? एक्सिस बैंक बोर्ड ने। तो ये नियुक्त किया है आशीष कोटेचा को। किसको नियुक्त किया है? आशीष कोटेचा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किस बैंक ने बैंकिंग भुगतान के लिए वाव वर्ल्ड वेव नामक ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है बैंक ऑफ इंडिया ने। किसने? बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया ने अब बैंकिंग भुगतान के लिए वाव वर्ल्ड वेव नामक एक ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य के पर्यटन के विकास के लिए जापान की एजेंसी ने 700 करोड़ रुपए दिए हैं? तो ये दिए हैं मेघालय को। किसको दिए हैं? मेघालय को। कितने करोड़ रुपए? 700 करोड़ रुपए। कहाँ? जापान की एजेंसी ने पर्यटन के विकास के लिए, किसके? मेघालय के पर्यटन के विकास के लिए जापान की एजेंसी ने 700 करोड़ रुपए दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल प्रदान किया जाएगा? किसे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल प्रदान किया जाएगा? तो ये किया जाएगा साथियों सुनील गावस्कर को। सुनील गावस्कर को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल प्रदान किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजय सिंह ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने अभी स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। अजय सिंह ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी साथी वीडियो को अंत तक देखा करें, पूरा वीडियो देखें। एक आपको बाद में क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आपको आंसर बताना होगा और उसके बारे में जितना आता है उतना आपको लिखना होगा। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और जो भी साथी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए देखते हैं। किस देश के वैज्ञानिकों ने पहले सुई रहित कोविड-19 टीके का परीक्षण शुरू किया है? सुई रहित कोविड-19 टीके का परीक्षण शुरू किया है, तो ये किया है ब्रिटेन ने। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने पहले सुई रहित कोविड-19 टीके का परीक्षण शुरू किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने खेलो इंडिया महिला अंडर-21 हॉकी लीग का शुभारंभ किया है? किसने खेलो इंडिया महिला अंडर-21 हॉकी लीग का शुभारंभ किया है? तो ये किया है अपने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने। किसने किया है? अनुराग ठाकुर ने। तो ये किया है साथियों अनुराग ठाकुर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, यहाँ पे थे नहीं, यहाँ पे होगा द, यहाँ पे द लिखा जाएगा द। नवंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है साथियों डेविड वार्नर को। पुरुषों में डेविड वार्नर को चुना गया है और महिलाओं में हैली मैथ्यूज़ को। महिलाओं में किसको चुना गया? हैली मैथ्यूज़ को, और पुरुषों में डेविड वार्नर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिगो ने क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? इंडिगो ने क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो ये की है कोटक महिंद्रा बैंक के साथ। किसके साथ? कोटक महिंद्रा बैंक के साथ। इसके सीईओ हैं उदय कोटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने 11 नए साइबर अपराध और आर्थिक पुलिस स्टेशन खोलने की घोषणा की है? तो ये की है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। उड़ीसा सरकार ने 11 नए साइबर अपराध और आर्थिक पुलिस स्टेशन खोलने की घोषणा की है। चलिए उड़ीसा के बारे में देखते हैं। यहाँ के सीएम हैं नवीन पटनायक, और यहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। गवर्नर हैं गणेशी लाल। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाते हैं। कब उड़ीसा दिवस कब मनाते हैं? 1 अप्रैल को। यहाँ की योजनाएं, आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय कर दिया गया है यहाँ पे।
स्वच्छ बिंदु सागर पहल उड़ीसा में चलती है, शुरू हुई है। गरिमा नामक नई योजना शुरू हुई है। यहाँ चिल्का झील, खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील, ये भी यहीं पे है। आगे देखते हैं। व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे रखा गया है। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। भितरकणिका और सिमलीपाल ये यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान हैं, नेशनल पार्क हैं। यहाँ की प्रमुख नदियाँ महानदी, ब्राह्मणी नदी, तेल नदी और इंद्रावती नदी। यहाँ के प्रमुख त्यौहार रथ यात्रा, चंदन यात्रा, कोणार्क नृत्य उत्सव, नुआखाई उत्सव और रज्जु पर्व, ये यहाँ के प्रमुख त्यौहार हैं। यहाँ की परियोजना राउरकेला में इस्पात कारखाना है, ये यहाँ की प्रमुख परियोजना है। बांध हीराकुंड बांध, ये किस नदी पर है? महानदी पर। कोणार्क में सूर्य मंदिर और लिंगराज मंदिर, ये भी कहाँ है? उड़ीसा में। चलिए आज का क्वेश्चन आपके लिए, टाइम पत्रिका 2021 ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है? टाइम पत्रिका 2021 ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है? आपके ऑप्शन है एलन मस्क, जेफ बेजोस, नरेंद्र मोदी, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में देना है, उसके बारे में जितना आता है आप उसको लिखिएगा, ठीक है। सभी लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।